सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम, तैयारी शुरू कर रहे हैं अगर आप, या तैयारी शुरू कर चुके हैं और फिर से अटेम्प्ट देने वाले हैं, कोचिंग के साथ दे रहे हैं, कोचिंग के बिना दे रहे हैं, डजेंट मैटर, मगर सबसे पहला, सबसे ज़रूरी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रेलेवेंट काम जो आपने इस तैयारी को शुरू करने के पहले करना है, वो है यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि आप ये एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, यूपीएससी नो डाउट एक बहुत टफ एग्जामिनेशन है। सिलेक्शन परसेंटेज 1% से भी कम है। लाखों लोग इस पेपर की तैयारी करते हैं, बहुत तगड़ा कंपटीशन है, और काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स के चलते ये पेपर बहुत टफ हो जाता है, बहुत अनप्रडिक्टेबल हो जाता है। तो जब आप तैयारी शुरू करेंगे जोश जोश में, शुरू शुरू में 1-2 महीने अच्छा मोमेंटम बना रहता है, बट उसके बाद जैसे जैसे सिलेबस फैलता जाएगा, रेगुलर कंसिस्टेंसी बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एंड फिर नेगेटिविटी आती है, हर दिन एक जैसा नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो हर रोज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने शुरू में ये बात अपने आप से बोलनी है और उसके बाद आपने प्रिपरेशन में कूद जाना है। आपने हर रोज़ अपने आप से ये बात करनी है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने अपने आप को लगातार ये एश्योरेंस दिलाना है कि आप ये एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। आप में वो क्षमता है, आप में वो दम है, आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जिनकी ज़रूरत आपको इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए है। और अगर कहीं पे कुछ आप लैक कर रहे हैं तो वो आप अपनी मेहनत से, आप अपने एफर्ट की मदद से ठीक कर लेंगे, अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस आप कर लेंगे। रेगुलरली आपको अपने साथ में ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना ही होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इस सफ़र में कई ऐसे मोड़ आएंगे, कई ऐसे फेजेस आएंगे जब आपके पास में अपने आप को सहारा देने के लिए कोई और व्यक्ति होगा नहीं। आप अपने आप को अकेला पाएंगे, आप अपने आप को कहीं ना कहीं अनिश्चितताओं से घिरा हुआ पाएंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो, बहुत से चैलेंजेस आपके आने हैं, मानसिक तौर पे आपको वो चैलेंज करेंगे, फिजिकली वो आपको चैलेंज करेंगे, बहुत से एस्पेक्ट्स आएंगे, और वहां पर सिर्फ आपका ये माइंडसेट ही आपके काम आएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा एम्फेसिस कर कर मैं सबसे पहले स्टेप पे इतना जो है बात कर रहा हूं कि आपने अपने ऊपर भरोसा करना होगा, और रोज अपने आप को ये बात याद दिलानी होगी, अप्स में डाउन्स में हर तरह से, कि भाई आप कर सकते हैं, आप में दम है, आप में क्षमता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहला काम ये जब अच्छे से हो जाए, जब आपका दिमाग अल्टीमेटली इस बात को एक्सेप्ट करने लगे, देन यहां से अपनी तैयारी शुरू होती है। अपनी ये प्रिपरेशन जो है इसके बाद शुरू होगी। अब ये जो प्रिपरेशन है, इसके खास तौर पे 2 फेजेस या फिर 2 स्टेप्स रहने वाले हैं। आपकी पूरी तैयारी 2 टुकड़ों में या 2 सेक्शंस में होगी। सबसे पहले आपको अपने एग्जामिनेशन का जो बेसिक सिलेबस है वो कवर कर कर एक नॉलेज बेस बनाना होगा। और जब ये नॉलेज बेस अच्छा बन जाए, एक मजबूत नॉलेज बेस जब बन जाए, उसके बाद में फिर आप प्री और मेंस के लिए प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। प्रीलिम्स के लिए आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, एंड मेंस के लिए फिर आप आंसर राइटिंग, ऐसे की जो राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, एंड इसके अलावा आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी जो प्रैक्टिस है, लैंग्वेजेस के पेपर, सारी तैयारी उसके बाद आप शुरू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इसी सीक्वेंस में आपने फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपकी तैयारी 2 फेजेस में रहने वाली है, और उसमें सबसे पहला, सबसे जरूरी काम है, आपने नॉलेज बेस बनाना है। सिलेबस का जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो आपने ख़त्म करनी है पहले, ये जिसमें हिस्ट्री आ जाती है, पॉलिटी आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी है, करंट अफेयर्स हैं, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ये सारी चीज़ें जब आप कर चुके हों, जब आपका एक नॉलेज बेस बन गया हो, प्रीलिम्स के लिए जितनी भी रेलिवेंट चीज़ें पढ़नी है, जो मिनिमम मिनिमम पढ़ना ज़रूरी है, उतनी किताबें आपने 2 4 5 बार जब अच्छे से रिवाइज कर ली हैं, और आपको अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि यार अब मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास अब ज्ञान है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ज्ञान अपने साथ में आत्मविश्वास लाता है। आप किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, आप अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो याद रखिएगा, जब नॉलेज आता है, नॉलेज के साथ में आता है कॉन्फिडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ज्ञान अपने साथ में आत्मविश्वास लेकर आता है। एक होता है कि आप किसी से झूठ बोल दें, या झूठ में आप उसे दिखा दें कि आप कॉन्फिडेंट हैं, बट आप अंदर से जानते हैं कि शायद ये जो मैं कह रहा हूँ ये सच नहीं है। एक होता है कि आपको अंदर से महसूस होता है कि यार आई एम प्रिपेयर्ड, मेरे पास अब ज्ञान है, मेरे पास कॉन्फिडेंस है। तो जैसे जैसे आपका नॉलेज बेस बिल्टअप होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका जो ये आत्मविश्वास है वो बढ़ता चला जाएगा, और इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा हाई रखना भी है, रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो जब आपका नॉलेज बेस बनकर तैयार हो गया है, जो मिनिमम नॉलेज आपने होना चाहिए, जो मिनिमम किताबें आपने पढ़नी है, जब आप वो प्रिपेयर कर लें, ये स्टेप जब पूरा हो जाए, उसके बाद ही फिर आप जंप करेंगे प्री और मेंस की एकदम हार्डकोर प्रैक्टिस पर, एकदम डेडिकेटेड प्रैक्टिस पर। तो इन 2 फेजेस में आप प्रिपरेशन करेंगे।
अब यहाँ पर जो बेसिक मंत्र है वो ये है कि हर सब्जेक्ट का आपका जो रिसोर्स होगा वो बहुत कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। आपकी जो भी किताबें हैं वो कम से कम रहें, और आपका जो रिवीजन है, आपकी जो प्रैक्टिस है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होनी चाहिए। एक बड़ा अच्छी, ब्रूसली ने एक बड़ा अच्छा एक शायद कोटेशन कहा है कि एक व्यक्ति है, उसको आप 10,000 दाव पेज की प्रैक्टिस करा दीजिए, और एक व्यक्ति है जिसे आप एक ही दाव या एक ही पेज है और उसकी प्रैक्टिस आप 10,000 बार करा दीजिए। ये एक दाव पेज वाला व्यक्ति जिसने उसकी प्रैक्टिस 10,000 बार करी है, ये उस व्यक्ति से 10 गुना ज्यादा बेहतर होगा, या शायद 1,000 गुना ज्यादा बेहतर होगा जिसने 10,000 दाव पेचों की प्रैक्टिस करी है मगर सिर्फ एक एक बार करी है। वही लॉजिक यहाँ पर लागू होता है। आपने अपने रिसोर्सेज को मिनिमम से मिनिमम रखना है। सबने पता है कि स्टैंडर्ड किताबें वही हैं, मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा, बट मैक्सिमम लोगों को पहले से पता है कि स्टैंडर्ड किताबें क्या हैं। एनसीईआरटी सबने पढ़नी है, लक्ष्मीकांत सबने पढ़नी है, स्पेक्ट्रम सबने पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 की वो सबने पढ़नी है, क्लास 11 की जो ज्योग्राफी की किताब है वो सबको पढ़नी है। इसके अलावा आपकी इकोनॉमी की जो क्लास 11 की किताब है सब पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे सबने पढ़ना है, बजट सबने पढ़ना है, करंट अफेयर सबने पढ़ना है। तो बेसिक जो चीजें हैं वो सारी की सारी सेम है। मगर अब ये नहीं करना है कि अगर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में अब हम पीएचडी कर लेंगे, उसकी हम 5 किताबें पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। एक किताब, स्टैंडर्ड किताब पकड़िए, उसको पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, 50 बार पढ़िए, मगर एक किताब पढ़िए। बाकी कहीं से कुछ एडिशनल मटेरियल मिलता जाता है जो आपकी किताब में अगर नहीं है तो उसको एडअप करते चली जाइए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ज्योग्राफी की एक किताब में एकदम ही अलग किस्म की ज्योग्राफी पढ़ाई गई हो और एक दूसरी किताब में ऑल टुगेदर अलग किस्म की ज्योग्राफी पढ़ाई गई हो। या यही बात हिस्ट्री पे लागू होती है कि ये तो नहीं होगा कि एक इतिहास की किताब में बहुत एडिशनल नॉलेज दे दिया गया होगा, या एक अलग तरीके की हिस्ट्री होगी और दूसरे में अलग तरीके की हिस्ट्री होगी। ये नहीं होता, 19-20 का फर्क होता है, बट मोर और लेस किताबें सारी की सारी एक जैसी होती हैं। तो आपने एक किताब अपना बेस बनानी है, रेफरेंस बुक के तौर पर बनाना है, और उसे चार्ट डालना है, 50 बार पढ़ना है, जितनी बार आप करें उसी का रिवीजन करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 50 किताबें ना पढ़ें, अपने पास में पूरा अपना कमरा जो है कोचिंग मटेरियल से या फिर रिसोर्सेज के नाम पे अलग अलग किताबों से ना भर लें। आपकी कंटेंट जो है, आपकी रेफरेंस बुक्स कम से कम होनी चाहिए, और आपका जो रिवीजन है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए उन किताबों का। एक किताब लीजिए, 100 बार पढ़ मारिए, बजाय 10 किताबें लेके उसे एक एक बार पढ़ने के। ये जो एक किताब 100 बार, 50 बार, जितनी भी बार आप पढ़ते हैं, ज्यादा असरकारी रहेगी आपकी प्रिपरेशन में, बजाय इन 10 किताबों को जिनको एक एक बार पढ़ा है। और ये तो फिर पक्की बात है कि पूरा पूरा पढ़ा नहीं जा सकेगा, पढ़ भी लिया गया तो फिर पूरा पूरा याद नहीं रखा जा सकेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब आपने रिसोर्सेज मिनिमम रखने हैं एंड आपका रिवीजन उनका मैक्सिमम होना चाहिए। आप प्री के लिए कौन सी किताबें पढ़ें, मेंस के लिए कौन सी किताबें पढ़ें, ये एक बड़ा कॉमन सवाल है। तो एक पॉइंट जो अपने दिमाग में रखना है, प्री के लिए और मेंस के लिए कोई सेपरेट सोर्सेज नहीं आते हैं, या प्री की कोई अलग तैयारी और मेंस की कोई अलग तैयारी नहीं होती है। नॉलेज बेस सबके लिए वही सेम रहने वाला है। तो कोई सेपरेट अलग से सोर्सेज आपको प्री एंड मेंस के लिए नहीं आएंगे। स्टैंडर्ड बुक्स दोनों एग्जामिनेशन के फेजेस के लिए सेम रहने वाली हैं। मेंस में बस ये है कि कुछ एडिशनल टॉपिक्स जुड़ जाते हैं, कुछ एक आध नया सब्जेक्ट जैसे एथिक्स का जुड़ जाएगा, तो कुछ एडिशनल कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। बट मोर और लेस अगर आप बात करो कि किताबें जो हैं वो प्री के लिए भी वही रहने वाली हैं, वो मेंस के लिए भी वही रहने वाली हैं। मेंस में कुछ थोड़ा सा एडिशन होगा, बट स्टैंडर्ड किताबें मोर और लेस एक रहेंगी। दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्री और मेंस की कोई अलग अलग तैयारी नहीं होती है, वो एक कंबाइंड तैयारी होती है, जिसका एक फेज आपका में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक फेज में आपको उसी के बारे में कुछ लिखना होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन कोई अलग अलग होगी या कोई अलग अलग सोर्सेज होंगे, सोर्सेज भी आपके सेम रहने वाले हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर नहीं आएगा। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड बुक्स सेम रहेंगी, प्री के लिए कुछ और पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए कुछ और पढ़ रहे हैं। ये बहुत होता है खासतौर पे दिल्ली में। अगर बच्चा पहली बार गया है तो कोचिंग्स की चकाचौंध में ही खो जाता है, अपने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में परेशान हो जाता है, ये गड़बड़ वो करता है। तो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होगा कि स्टैंडर्ड बुक्स जो है सारी की सारी आप प्री के लिए कुछ और ले लें, मेंस के लिए कुछ और ले लें। एक ही किताब पर रिलाई करें एंड अलग से कोई जो है सोर्सेज ना लें। बस मेंस के लिए कुछ एडिशनल किताबें पढ़ना पड़ेंगी, बट वो बात की बात है जब आप मेंस की प्रिपरेशन के उस लेवल तक पहुंचेंगे। पहले आपने सेम कोर्सेज, सेम सिलेबस पढ़ना है, सेम किताबें पढ़नी है। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं कि कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। वैसे तो सभी को पता है कि क्या क्या किताबें पढ़नी है, बट फिर भी वो बच्चे जो पहली बार तैयारी करना शुरू करेंगे, एंड फिर वो बच्चे जो कोचिंग्स नहीं ले रहे हैं, जो और काफ़ी सारे सोर्सेज वगैरह पे जाके देख चुके हैं कि कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, कौन सी नहीं पढ़ना चाहिए। कोरा पे कोई कुछ और बोल रहा है, फिर यूट्यूब पे दसियों तरह के वीडियो पढ़े, सबने उस पर अपने अलग अलग सजेशंस दे रखे हैं, या फिर
कहीं और उसको कुछ और बातें कही जा रही हैं, कोचिंग वाले अपना स्टडी मटेरियल जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी इस तरीके से वेरियस सोर्सेज के चलते बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड किताबें हैं जो आपने पढ़नी ही पढ़नी है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ तक जितना मैंने डिस्कशन किया है ये वो बेसिक स्टेप्स हैं जिसका आपने पालन करना है। अगर आप इस तरह से चलते हैं देन बिलीव मी आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्मूथ रहेगी, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी, और उस तरीके के अप्स एंड डाउन्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे जिस तरीके के अप्स एंड डाउन्स कई बार हमारे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के चलते, हमारे आत्मविश्वास की कमी के चलते आ जाते हैं। एंड एक बच्चा जो खास तौर पे ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल कर आ रहा है, छोटे शहरों से आ रहा है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है या कहीं ना कहीं वो एक जाल में फंस जाता है, एक नेवर एंडिंग सिलेबस के, उसमें आप कम से कम जो है नहीं फंसेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने बेसिक बातचीत करी कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब कौन कौन सी किताबें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है थोड़ा सा उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में।